हरितोऽन्धृतान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तर्चते। धवल शास्त्र में प्रश्न उठाया। मंगलाचरण तो किया ही नहीं, सीधा पंचपरमेष्ठी को नमस्कार किया। तो उन्होंने जवाब दिया, दर्शनाचार्य ना प्रथम श्रुति स्कंद के प्रणेता, द्वितीय श्रुति स्कंद तो कुंकुंदाचार्य का है कि भाई नमोकार मंत्र बोला तो इसमें मंगलाचरण आ गया कि नहीं आ गया। और मंगलाचरण क्या होता है कि पद्धति निभाने के लिए करना चाहिए, कि व्यवहार की बात है, अच्छी बात है, लेकिन नमोकार मंत्र जब बोल रहे हैं तो सर्वोत्तम मंगलाचरण हो चुका है। पद्मनंदी आचार्य जो है पहले ही श्री ऋषभदेव भगवान को याद करते थे, यही मंगलाचरण है उनका। शुरुआत में यही मंगलाचरण है, आदिनाथ भगवान को याद करते हैं। और कोई भजन है आदिनाथ भगवान का इसके अलावा? कौन सा? शुरुआत में पूरे शास्त्र के शुरू में भी सबसे पहला मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान। हाँ, तो मूल है ना आदिनाथ भगवान का। वो उनकी अनुकंपा, उनका उपकार भूलना नहीं चाहिए। अभी जो भी भरत क्षेत्र में पंचम काल वाले हैं सबको आदिनाथ भगवान पहली बात है। अभी देखना एक एक शब्द कितना मार्मिक आता है आदिनाथ भगवान के लिए। पद्मनंदी आचार्य क्या कहते हैं, एक एक शब्द सुनना। पहले पढ़ो। आदिनाथ भगवान के गृहस्थ दशा में कितनी शादियां हुई? 2 शादियां। क्या क्या नाम था? नंदा से कौन हुए और सुनंदा से कौन हुए? नंदा से कौन हुए और भरत चक्रवर्ती, और सुनंदा से बाहुबली भगवान। तो उनको मालूम नहीं था क्या कि इसी जन्म में मुक्त जाएंगे? आदिनाथ भगवान थे, उनको पता था कि अपने यहीं से जैन शासन प्रवृत्त होने वाला है, पूरा पंचम काल के अंत तक चलेगा। उनको गृहस्थ दशा में शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं होती तो कहां से आते भरत चक्रवर्ती? कहां से आते? करी की हुई
दोनों बात है। अगर पर्याय को देखो तो पर्याय में करने का भाव हुआ है, ये बात सत्य है। और द्रव्य से देखो तो ज्ञाता थे उसके। जो पर्याय जिस समय होना उस समय होगी, ये तो ज्ञाता। ये भी बात सही है, लेकिन ऐसे स्वच्छंद नहीं होना है। पर्याय में भाव हुआ है, हाँ, उसको गौण करा है, और कभी उसको मुख्य कर देते हैं। जब गृहस्थ दशा की बात चलेगी तो एकदम मुंह नहीं बिगाड़ना कि किसी के यहाँ ब्याह क्यों हुआ, किसी के भाई उसकी भूमिका है। अभी चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान तो गृहस्थ दशा ही है ना। तो गृहस्थ दशा के योग्य सब भाव उसके पर्याय में होंगे। बहुत ऐतराज करते हैं। एक तो मुनि बन के बताना चाहिए, बातें करते हैं खाली। अपन वर्तमान की बात इसलिए नहीं करते हैं कि तेरा पंथी ज्यादा नाराज होते हैं, 20 पंथी नहीं होते हैं। लेकिन तेरा पंथी को बहुत बुरा लगता है। मुनिराज को याद करो, बुरा लगता है। कहना क्या हो गया ऐसा? उनको लगता है कि ये जो वर्तमान मुनि उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये आलोचना कौन कर रहा है? 3 कम 9 करोड़ विराजमान है। नमोकार मंत्र बोलते हैं तो आलोचना कहां से हो गई? भ्रम बैठ गया, भ्रम। आगम के अनुसार कहाँ है? हैं? ये जवाब देते हैं मुझे, आगम के अनुसार कहाँ है? नहीं, इनको जो नहीं मानते उनको जो नहीं मानते। भाई तेरा पंथी लोगों को जरा बुद्धि ज्यादा होती है, और भगवान की अगर पूजा करने लग गया है तो अभिमान चढ़े बिगड़ रहता नहीं है। तो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझने लग जाता हूं। थोड़े बहुत शास्त्र पढ़े हैं तो अभिमान का पुतला बन जाता हूं। करे क्या बेचारा? भेद ज्ञान बिना, आत्मा जाने बिना अज्ञान अंधकार जाता नहीं है। जीवन अनादि से चल रहा है। क्या याद करते हैं? देखो पद्मनंदी आचार्य, देखो तो सही भाषा देखना एक एक शब्द के श्रीमान नाभि राजा के पुत्र, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक रूपी घर के दीपक, माने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक तीनों लोक ले लिया। उसको प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान है कि 3 लोक में जीव क्यों 4 गति भटक रहा है, क्यों पशु गति में गया, क्यों देव में गया, क्यों पशु हो गया। क्या बात है? बकरा बन गया, कत्ल खाने में गया, क्यों गया? उसके परिणाम हुए हैं और उसके निमित्त में बंद हुआ है, और अबाधा काल छोड़ के उसका उदय होता है। ऐसा बताने वाले आदिनाथ भगवान है प्रथम तीर्थंकर, ताकि जीव को होश में आ जाए कि उसके जो परिणाम हो रहे हैं उसके अनुसार कर्म बंधेंगे ही, और अबाधा काल छोड़ के उदय आएगा ही आएगा। अगर ऐसा समझ जाता है तो अज्ञानी नहीं रहता है जीव। वो अपने परिणाम बिगड़ने नहीं देगा, अपने परिणाम सुधारने की धुन हो जाएगी उसको। याद रहेगा इतना। देखो श्रीमान नाभि राजा के पुत्र, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक रूपी घर के दीपक, अर्थात प्रकाशित करने वाले, व्यवहार से भी और निश्चय से भी, दोनों तरह से। एक को छोड़ना नहीं है, व्यवहार को छोड़ दो तो भी नहीं चलता है, निश्चय को छोड़ दो तो भी नहीं चलता है। हर जीव की पर्याय में हर समय परिणाम होते हैं, शुभ के भी और अशुभ के भी। उसके निमित्त में उसको कर्म बनते ही है, और उसका उदय उसको ही आएगा उदय में। ये बताने वाले आदिनाथ भगवान है सबसे पहले तीर्थंकर। पहले तो पंचकल्याणक आदिनाथ भगवान का ही करते थे। ये तो बाद में नमीनाथ भगवान का ज्यादा चलने लग गया, क्योंकि वो सामने दिखता है ना 5वीं टूक।
कैलाश पर्वत दिखता नहीं है जहां से मोक्ष गए, लेकिन ये तो दिखते हैं ना। नेमिनाथ भगवान का तो 5वीं टूक पे गए होंगे ना सब, कई बार गए होंगे वहां 5वीं टूक। अभी झगड़ा है, पहले तो नहीं था ऐसा कुछ भी, पहले तो खूब जाते थे अपन 5वीं टूक। वहां से ठीक 7 राजीव ऊपर विराजमान है। ऐसे आदिनाथ भगवान मोक्ष में विराजमान है। 7 राजीव ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर 7 राजीव ऊपर विराजते हैं। आज भी वहीं हैं, अनंत काल वहीं रहने वाले हैं। उनकी ग्रस्त दशा में 2 शादियां हुई, नंदा और सुनंदा। नाभि राजा के पुत्र माने उनके पिताजी का नाम नाभि राजा था। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के रूपी घर के दीपक अर्थात तीनों लोक प्रकाशित करने वाले, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले, उनके उपस्थिति मात्र से, उनके उदय होने से ही धर्म तीर्थ चल रहा है। जो उन्होंने दिव्यधनी में कहा है वैसा ही आज भी चल रहा है। मूल में आदिनाथ भगवान है अपने। ये तो सभी भगवान ऐसे हैं, पर मूल में जो नाभि राजा के सुपुत्र आदिनाथ भगवान। हे शब्द भगवान, आप इस लोक में सदैव जयवंत रहो, ऐसी मंगल भावना भाते हैं पद्मनंदी आचार्य। कब हुए भावना आज भाते हैं? क्योंकि क्यों भाते हैं? देखो, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले ऋषभदेव भगवान, आप इस लोक में सदैव जयवंत रहो। इसी प्रकार समस्त जीवों पर वात्सल्य को धारण करने वाले। अब यह शब्द देखना, सम्यक दर्शन अलग बात है और वात्सल्य भावना अलग बात है। वात्सल्य भावना निस्वार्थ होती है, तो 3 लोक के सब जीवों पे है वात्सल्य का अमृत बरसाने वाले, जीव मात्र के प्रत्यय वात्सल्य, निस्वार्थ वात्सल्य, जीव का हित हो जाए, जीव आत्मा समझ जाए, जीव को भेद ज्ञान हो जाए, जीव को अपनी सत्ता का भान हो जाए, वो समझने लग जाए कि अपने एक एक परिणाम का फल होता है, सावधान हो जाए वो। ऐसे वात्सल्य लुटाने वाले हैं, ऐसे वात्सल्य के 3 लोग हैं, वात्सल्य धारण करने वाले और निर्मल गुण रूपी रत्नों के आकर अर्थात खजाना, अर्थात अनंत 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 गुणों का खजाना आत्मा है। और वो सब जीव को ऐसा ही बताने वाले हैं दिव्यधनी में। आत्मा उपादेय है, ये एक एक जीव अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा है, लबालब, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, जिनलिंद है, वीतराग मूर्ति है, शांति का खंड है। हर जीव भले वो नींद में देह को अपना मान रहा हो, संयोग में मगन हो, तो भी है तो ऐसा बताने वाले, वात्सल्य को धारण करने वाले और निर्मल गुण रूपी रत्नों के आकार माने खजाना। हे नाथ, आप सदैव इस लोक में जयवंत रहो, अर्थात आपकी भक्ति हमारे हृदय में रहे और हमेशा हर समय भूले नहीं आपको, आपके गुणों को याद रखें हम। आपके जो गुण हैं वो हमारे ज्ञान में भी जयवंत रहो, इतनी भावना भाते हैं। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाले मनुष्य ही धन्य है कि जिनको जिनेंद्र भगवान की स्तुति वंदना, स्तुति वंदना में फर्क है। स्तुति में तो गुणगान गाते हैं उनके, वंदना में उनकी भक्ति करते हैं, दोनों फर्क है। तो जो भी इस 3 लोक में जीव हैं जो आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं,
वो इस लोक में जयवंत रहो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जीव नियम से आत्मज्ञानी होते हैं। अगर आदिनाथ भगवान का हृदय में जगह दे दी है, भक्ति फेला कर ली है, उनको अपना नाथ मान लिया है, उनको ही तीन लोक के कल्याण करने वाले मान लिया है, उसी क्षण जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन जन्म होता है। देर नहीं है। इसलिए याद करते हैं पद्ममलधारी देव, पद्मनंदी आचार्य। पद्मनंदी आचार्य पद्ममलधारी देव तो नियम सार वाले हैं, वो भी खूब भक्ति करते हैं भगवान की। सारा नियम सारी भगवान की भक्ति के लिए है। जयवंत रहो, जगत में तो रहो पर मेरे ज्ञान में भी हर समय जयवंत रहो। जो मनुष्य धन्य है वो जो आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, याद करते हैं, वो धन्य है। वो समझ लो उनका जीवन सफल हो गया है। वो जन्म मरण के चक्र से पार होने ही वाले हैं, या यूं समझो कि श्रद्धा में तो पार ही हो गए। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, वंदना करते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, वो बहुत धन्य है जीव। पढ़ो। कौन जीव धन्य है? कौन धन्य है? हाँ, जो भगवान की पूजन रचा देता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान की स्तुति करता है, अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति रखता है, उनकी वाणी बड़े प्यार से सुनता है, अंदर धारण करने की मेहनत करता है, वो जीव धन्य है। उसका मनुष्य पर्याय सफल हो गया इतने में तो। नहीं तो पशु पर शरीर का जन्म मरण करते रहो, वो तो पशु ही बहुत है। खाना पीना, विषय कषाय, स्त्री भोग, ये सब पशु भी करते हैं। उसमें नई बात क्या है? आवाज आ रही पीछे, अब देखना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। समस्त सुर असुरों के चित्र विचित्र मणियों से युक्त मुक्तों की किरणों से कुरेत चित्र विचित्र हैं सिंहासन जिनका, ऐसे जिननाथ, ऐसे हैं ऋषभ देव भगवान। जिन मने जो जैनी है उनके नाथ, जिन मने जो जीतने वाले हैं, मोह पे विजय प्राप्त करेंगे, उनके नाथ। ऐसे जिन्नाथ जो मनुष्य आपको देखते हैं वो धन्य है, भगवान के दर्शन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। वो अन्य मति छोड़ करके इतने सब, कितना आकर्षण उनका, दे देंगे, यहाँ के दे नहीं देंगे, जो है वो भी ले लेंगे, ऐसे भगवान है। उनकी स्तुति करता है। सिद्ध प्रकाश क्या कहा? अरे अनिमति की पूजा करो तो भगवान देते हैं कि नहीं देते हैं? ऐसे ही मानता सारा जगत। और यहाँ जो भगवान की पूजा करते हैं उनके पास तो मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा आरूपी ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, कई अन्य ते मारो जरी परमाणु मात्र नहीं। अरे एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जो भगवान की स्तुति करता है वो ऐसा समझेगा, और ऐसा समझता है या नहीं समझेगा तो समझ जाएगा, वो जीव धन्य है।
जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, धन्य कह रहे उन पुरुषों को। उनने मनुष्य जन्म में आके कुछ काम किया है, अन्य मति से मुंह फेर दिया जिनने, उनको लग दिया है कि खाली बकवास के सिवाय कुछ नहीं अन्यमति ने, कोई तत्व की बात है नहीं। संवर का नाम नहीं है, निर्जरा का नाम नहीं है, मोक्ष का नाम नहीं है, शुद्धात्मा का नाम नहीं है। खाओ पियो मरो, ये तो अन्य वैसा हो गया। वो तो कैसा चारवाक, क्या सार संसार में। अच्छा खाओ पियो, ब्याह शादी करो, मर जाओ, हैं? हाँ, दूध उधार लो, दूध पियो। क्या बोले? कर्जा ले और दूध पियो। उसको ये मालूम नहीं है कि जो कर्जा लिया है इस जन्म में नहीं चुका है तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा, बेल बन जाएगा। किसी का एक पैसा भी दावा लेना बहुत बड़ा अपराध है। गजब कर दिया। किसको धन्य कह रहे हैं? बहुरानी किसको धन्य कह रहे हैं? जोर से नहीं बोल सकता। फिर से बोलना जरा जोर से। तुम्हारे पिताजी, अब वो और तुम्हारा झगड़ा होता है कि नहीं? अब उनका कहना तुम महाराज को मानते नहीं हो। यहाँ कहते हैं कि महाराज जिनको मानते हैं महाराज, उनको पूजा भक्ति करते हैं तो धन्य है जीव। बहुत पुरुषार्थ है। हमारी बहुरानी बहुत तेज है। माता पिता को छोड़ दिया एक तरफ, कहना कुछ नहीं, जो सत्य है वो ये है। हे जिनेंद्र, आपको बड़े बड़े सुर असुर आकर नमस्कार करते हैं, इसलिए हर एक मनुष्य को, अब यहां अपना नंबर आ गया देखो, हर एक मनुष्य माने हर जीव को आपके दर्शन का बहुत धन्य है जीव। आपकी स्तुति करने का, क्योंकि दर्शन करने के बाद भक्ति पैदा होना चाहिए भगवान की। स्तुति अलग बात है, दर्शन अलग बात है। उनके गुणगान गाना चाहिए, क्योंकि जैसा उनका आत्मा है वैसे ही अपना आत्मा है। कभी भी भान आ जाएगा जीव। उनके गुणगान करो कि अपनी आत्मा के करो, एक ही बात है। आपके दर्शन का, आपकी स्तुति का, आपके जप का बारंबार याद करें, उनकी माला फेरें। अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध या अरंत नमो ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः ऋषभाय नमः, ऐसी माला फेरते हैं, आपके नाम की जप करते हैं और आपका ध्यान करते हैं। 4 पॉइंट आए। कौन कौन से 4 सिद्ध प्रकाश? अगर यहां नहीं लिखा होता तो बोल देता क्या है? सुनने के टाइम पे करना कहाँ कहाँ चला जाता है जीव। उसका जो ज्ञान है ना, उसकी ताकत बहुत है, बहुत आवारा है वो। इसलिए कह रहे हैं कि जो आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वाणी सुनते हैं, आपके गुणगान गाते हैं, जाप करते हैं, वो भी धन्य हैं। गजब बात है। देखो, इससे बढ़िया क्या बात है। कहते हैं आपके दर्शन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके जप करते हैं,
और ध्यान करते हैं और सुलभ रीति से अवसर नहीं मिल सकता है। ये जो है ये तो अवसर आयो रे। आगे अनीता बोलना। इसलिए अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जिन्हें भगवान की पूजन का, भक्ति का, उनकी वाणी सुनने का, तीर्थ यात्रा का, साधरणीय का अवसर नहीं चूकना चाहिए भाई। महाभाग्य से मौका मिला है ये, उसको धन्य कहते हैं। खाली जिनराज के दर्शन करने वाला भी धन्य है, भक्ति करने वाला धन्य है, जिनवाणी सुनने वाला धन्य है, जाप करने वाला धन्य है। ऐसे नहीं कह दिया है। ये जीव ने बड़ा भारी काम किया है उसने इस मनुष्य पर्याय में आके। नहीं तो विषय कषाय में डूबा वो तो भागे दुकानदारी में, जल्दी चलो भागो, बस फुर्सत कहाँ उसको फुर्सत। बहुत कठिन है जीव के हृदय में बैठना ये बात। दाव नहीं चूकना चाहिए, दाव मत चूको। यह है क्या है वो, राग आग दहे सदा अनंत काल में मौका नहीं मिला भाई। दाव पक गया है, चूको मत। क्या करें, भगवान की पूजा रचाओ, उनका जाप करो, उनकी भक्ति करो, उनकी वाणी सुनो, उनको हृदय में स्थान दो। ये काम नहीं कर सकते हैं अपन, हैं? क्या नहीं है तो मरो, कौन रोके उसको। 84 लाख योनि जन्म मरण करते रहो, कौन रोके उसको। खुद का धनी खुद है, उसमें इतनी बुद्धि आना चाहिए। संगी पंचंदी जैन कुल में आया है। जैन कुल में क्या भजन है जैन कुल में आने का। अभिमान करा रहा है। यहाँ कहते हैं कि करो अभिमान, जाप करो बार बार। जैन कुल में आए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, इससे बढ़िया क्या काम हो सकता हो। मनुष्य पर्याय में कुत्ते बिल्ली खाते पीते हैं, वो विषय भोग करते हैं। कुत्ता भी कुतिया को पसंद करता है, तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी भारी बात कर ली है। हे जिनेंद्र, आपको बड़े बड़े असुर आकर नमस्कार करते हैं, इसलिए हर एक मनुष्य को अब उसको धन्य कहना चाहते हैं। आपके दर्शन, आपकी स्तुति का, आपके जप का और आपके ध्यान का सुलभ रीति से अवसर नहीं मिल सकता है। महादुर्लभ है यह जैन कुल में जन्म होना। महावीर भगवान के कुल में जन्म हो गया है आपका। ये छोटी बात नहीं है, कोई बड़ा भारी पुण्य भाव कर लिया पूर्व जन्म में, इसलिए ऐसा मौका मिल गया है। किंतु जो मनुष्य पुण्यवान है, जिन्हें आपका दर्शन मिल गया, आपकी स्तुति कर रहा है, जप कर रहा है, आपका ध्यान करता है, उसका जो अवसर मिलता है, वे मनुष्य इस संसार में धन्य है। गजब कर दिया। कृत्य महसूस करना चाहिए जीव को, अपने आप को। अनंत जन्म मरण कतार लगी, क्लेश ही क्लेश भोगे अनादि काल से जीव ने। विषय में सुख समझ करके दुख पाया है जीव। सुख है ही नहीं,
सुख की खान तो आत्मा है, और आत्मा बताने वाले ऋषभदेव भगवान मिल गए। उनकी भक्ति स्तुति करता है जीव, बहुत धन्य है। वे मनुष्य ही संसार में धन्य हैं, अर्थात उन मनुष्यों को धन्यवाद है। गजब बात है। देखो आचार्य पद्मानंदी आचार्य कह रहे हैं धन्यवाद, धन्य दे रहे हैं किसको? कि जो जिन मंदिर आ गया, भगवान की पूजा रचा रहा है, जिनवाणी सुनने बैठ गया, बार बार अभ्यास करता है, साधन में प्रेम हो गया, उसको तीर्थ यात्रा की भावना आता है। भगवान के दर्शन बिना चैन नहीं पड़ती है। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी छवि वैराग्य एक बार सुबह दर्शन करो, दिन भर नशा चलेगा उसका। छवि वैराग्य की दिन भर घूमती रहेगी अंदर। वैराग्य माने पुण्य पाप से विरक्त, अपनी शुद्ध आत्मा में प्रवृत्त, आनंद के भोग में लग रहे हैं। प्रचुर आनंद, अनंत आनंद भोगते हैं भाई भगवान। अनंत सुखामृत सागर। जो जीव आपको भक्ति करते हैं, सुनते हैं, वो धन्य है, ऐसा कहना चाहते हैं। अगला कथा इस श्लोक के तात्पर्य को लेकर अन्यत्र कहीं पर कहा भी, अन्य भी जगह कहा है ये बात। खाली ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं, बाकी सभी भगवंतों की आवाज है, इसको दबाना नहीं चाहिए। अति विनयवंत होकर के अंदर ज्ञान में जगह देना है। पढ़ो। जम्बो पढ़ो। जो मनुष्य जिनेंद्र भगवान की पुष्पों से पूजित करता है, वह मनुष्य पर भाव में मद हास्य रहित देवांगना के नेत्रों से पूजित होता है। जो मनुष्य एक बार की जिनेंद्र की वंदना करता है, वह मनुष्य रात दिन तीनों लोक में वंदनीय होता है। अर्थात तीनों लोक के जीव आकर उसकी वंदना करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है, उसकी परलोक से बड़े बड़े इंद्र आकर स्तुति करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी जिनेंद्र भगवान का ध्यान करता है, वह समस्त कर्मों से रहित होता है तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी उस मनुष्य का ध्यान करते हैं। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे भगवान की भजन
वंदना, स्तुति और ध्यान सर्वदा किया करें। सर्वदा का मतलब बिना चूके एक दिन भी लागा नहीं करना है, एक क्षण भी नहीं करना है, पर एक दिन तो कम से कम सुबह कर लेगा तो दिन भर उसकी गूंज चलती रहेगी अंदर में। ये मामूली बात नहीं है। क्या हुआ? मत की जो है मंद है, वो मंद हास्य चाहिए। हाँ, मंद हास्य है। आगे हमारा जोरदार जीव हर्षिल खड़े हो जाओ। पहले तो इशारे से बता दे कि नरक में क्यों जाता है जीव, कैसे जाता है? पाप करने से नरक में जाता है। और स्वर्ग पुण्य करने से स्वर्ग जाता है। और अपनी आत्मा की श्रद्धा करने से मोक्ष जाता है। तो आत्मा कैसा है? आत्मा मतलब मैं शुद्ध हूँ। बोले जाना भैया सब एक बार, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। मैं बुद्ध हूँ। मैं गायक शिकारी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं गायक शिकारी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अखंड हूँ। मैं अखंड हूँ। मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म से रहित हूँ। वाह, द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म से रहित हूँ। मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ। मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ। मैं पंचेंद्रिय विषय कषायों से रहित हूँ। मैं पंचेंद्रिय विषय कषायों से रहित हूँ। मैं अभेद रत्नत्रय रूप हूँ। मैं अभेद रत्नत्रय रूप हूँ। मैं सहजानंदी हूँ। मैं सहजानंदी हूँ। मैं ज्ञान सरोवर से भरपूर हूँ। मैं ज्ञान सरोवर से भरपूर हूँ। विज्ञान धन हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं अनुपम हूँ। मैं अनुपम हूँ। मैं अजर अमर हूँ। मैं अजर अमर हूँ। मेरा ना जन्म होता है और न मरण होता है। वाह, जन्म होता है न मरण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरे इनाम देना ही है अब तो। बहुत अच्छा। देखो ये जो इसने कहा यही होता था आज, है, बहुत दिन हो गए। इधर आजा भैया, ले ले इनाम, ले ले इधर आजा। अरे आपके हाथ से दे डॉक्टर साहब, आपके हाथ से दे। इधर आजा। अध्यक्ष महोदय की भावना हो गई भाई, बहुत बड़ा काम कर दिया तेने। बहुत अच्छी बात। इधर आजा, आगे आजा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। स्वाध्याय और सुनता था। अरे यहाँ तो ये वंदन कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान वंदन कर रहे हैं इसको, ऐसा कह रहे हैं कि ये वंदनीय हो गया। अरे आप क्या से तो डॉक्टर, आप क्या से? तेरे को बहुत धन्यवाद। अब कल चलेगा, आगे कल चलेगा। भैया जी बोल रहे हैं। शासन नारायण महावीर भगवान की